सबों को जय यीशु की। आज का पहला पाठ शमूएल के पहला ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 15 वचन संख्याएँ 16 से 23 तक। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझे क्या कहा। इस पर शाऊल ने उत्तर दिया, बताइए। शमूएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इस्राएली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहाँ मुझे भेजा मैं वहाँ गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचा कर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जिनका उसके आदेश का पालन नहीं? आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोही जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर हैं। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस से लिया गया है। अध्याय 2 वचन संख्याएँ 18 से 22 तक। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दूल्हा उसके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। वो कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीड़ बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाती है। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज्ञाकारिता होम और बलिदान से बढ़कर है। शाऊल भले ही अपने को छोटा और नगण्य समझता है, लेकिन ईश्वर का चुना हुआ और अभिषिक्त है। ईश्वर उन्हें अमालेकियों का सर्वनाश करने का आदेश देते हैं, जिसका उसने उल्लंघन किया और एक राजा के रूप में तिरस्कृत समझा जाता है। वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सफल नहीं होता है। कार्ल लुईस कहते हैं कि अपने आप को बनाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना हमारे सिर को शर्म से जीवन भर के लिए झुका देती है। पूर्वज और ईश्वर दोनों आज्ञा देते हैं और चाहते हैं कि हम उनका पालन करें।
सिर्फ आधुनिक काल में नहीं, लेकिन ईसा के समय भी लोग याजकों और धार्मिक नेताओं को देखकर अशोभनीय शिकायत करते थे। यह अच्छा है कि अपनी शिकायत को लेकर वे ईसा के पास आते हैं और उनके शिष्यों पर उपवास नहीं करने का इल्जाम लगाया जाता है। वास्तविकता यह थी कि पूरे वर्ष में यहूदियों की प्रथा के अनुसार उपवास करने की बात सिर्फ एक दिन थी, यह प्रायश्चित के दिन। दूसरे उपवास स्वेच्छा से करते थे। फरीसियों ने मंदिर में प्रभु यीशु को बतलाया कि वे सप्ताह में 2 दिन उपवास किया करते हैं। कहा जाए तो उपवास एक त्याग था जो पापों के लिए किया जाता था और ईश्वर की सेवा में हमेशा तत्पर रहने के लिए था। जी हाँ, उपवास करना शारीरिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक चंगाई दोनों के लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। भोजन रहते हुए नहीं खाना उपवास कहलाता है। भोजन के अभाव के कारण नहीं खाना उपवास नहीं है। इसी तथ्य को प्रभु समझाते हैं। प्रभु आश्वासन देते हैं कि जब तक जीवन की रोटी साथ है, भोजन प्रबंध करने का सवाल नहीं उठता है। हमें दैनिक आहार का त्याग करना है ताकि हमारा मन, हमारी अंतरात्मा जीवन की रोटी से संलग्न रहे, जो न दैनिक आहार के प्रतीक मात्र हैं, जबकि हमारे प्रभु वास्तविक रोटी हैं। जो उनसे बिछुड़ने से कोई हर्ज नहीं है। प्रभु से बिछुड़न का अर्थ है अर्थहीन जीवन। भाइयों एवं बहनों, कहा जाता है जीवन परिवर्तन का नाम है। साधारणतः प्रगति के लिए जीवन में परिवर्तन अति आवश्यक है, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सामाजिक। यह बदलाव आवश्यक तो है, पर कभी कभी यह हमें अप्रिय लगता है, क्योंकि हमें साधारण दिनचर्या को छोड़कर एक नया कदम उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम ख्रिस्त के नए जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम में संपूर्ण बदलाव आवश्यक है, ताकि नए जीवन में नयापन महसूस किया जा सके। हमें उन सभी स्थितियों का त्याग करना होगा जो हमारे और ईश्वर के बीच की रिश्तेदारी में आड़े आते हैं। स्व जागरूकता का अभ्यास हमारे उन पक्षों पर अपना ध्यान आकर्षित करता है जिसमें हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। कभी कभी हमारे रीति रिवाज या प्रथा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमारे जीवन को बर्बाद करती है। इसलिए आज हमें अपने आप को पवित्र आत्मा की उत्प्रेरणा के लिए खुला रखने की आवश्यकता है, ताकि उनके शब्दों से प्रेरित होकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ला सकें। आमीन।